बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताते हैं, जहां पर सपा ने एक और अपनी लिस्ट जारी की एमएलसी चुनाव को लेकर। एमएलसी चुनाव के लिए सपा ने लिस्ट जारी की, जिसमें 36 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। 3 चरणों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान है। सपा ने 2 सीट आरएलडी को भी दी है। बुलंदशहर और मेरठ गाजियाबाद में आरएलडी से उम्मीदवार उतारे जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की है। 36 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। 3 चरणों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण यह है कि सपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 2 सीटें, बुलंदशहर और मेरठ गाजियाबाद वाली सीट आरएलडी, जो कि गठबंधन में है, सहयोगी पार्टी है समाजवादी पार्टी की, उसे दी है। तो इससे पहले भी आपने समाजवादी पार्टी की लिस्ट देखी होगी, पूर्वांचल में जो लिस्ट सामने आई, लेकिन अब ये लिस्ट जो सामने आई है, इसमें महत्वपूर्ण यह है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी इस लिस्ट में अपने सहयोगी दल आरएलडी को भी जगह दी है। और इस लिस्ट में सपा ने 2 सीटें आरएलडी को दी हैं। बुलंदशहर वाली सीट और मेरठ गाजियाबाद वाली सीट उसने आरएलडी के लिए छोड़ दी है। तो आखिरी तारीख कल है नामांकन की। उससे पहले हम देख रहे हैं कि लिस्ट लगातार जारी की जा रही है, और ऐसे में सपा ने अपनी एमएलसी की लिस्ट को जारी किया है। इससे पहले कल 30 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी की ओर से जारी की गई थी। 6 उम्मीदवार अभी बीजेपी के रह गए हैं, लेकिन 36 उम्मीदवारों की सूची समाजवादी पार्टी ने जारी कर दी है, जिसमें कि 2 सीटें आरएलडी को भी दी हैं। विशाल रघुवंशी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, उनका रुख करते हैं। विशाल, 36 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, लेकिन उनमें महत्वपूर्ण यह है कि 2 सीटें अपने सहयोगी पार्टियों को भी दे दी है, बुलंदशहर और मेरठ वाली। क्या कुछ जानकारी, डिटेल बताएं इस लिस्ट के बारे में। देखिए, बिल्कुल, चूंकि 2 सीटें जो है वो सहयोगी दल आरएलडी को समाजवादी पार्टी ने एमएलसी के चुनाव में दी है। सीधे तौर पर ये कहा सकता है कि एक समीकरण जो है उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगी दल आरएलडी को 2 सीटें दी हैं। हालांकि इससे पहले जो तमाम सूचियां जारी हुई थी उनमें आरएलडी को कोई भी सीट नहीं दी गई थी, लेकिन आज जब फाइनल लिस्ट जारी की गई है, 36 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है, जिसमें से 2 रालोद को सीटें दे दी गई हैं। और खास बात यह है कि रालोद का जिन क्षेत्रों में प्रभाव है वहाँ पर इन 2 सीटों को दिया गया है। चूँकि लगातार एमएलसी के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उनकी जो पूर्व की सीटें हैं उनको बचाने की कवायद समाजवादी पार्टी करनी है। और चूंकि उत्तर प्रदेश में जब एमएलसी का चुनाव होता है तो ये माना जाता है कि सत्तारूढ़ दल का ये चुनाव होता है। तो ऐसे में बीजेपी जहां इन तमाम एमएलसी की सीटों पर नजर गड़ाए हुए है, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती ये है कि विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद में ये साबित करें कि वो उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च हैं। चूंकि विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, ऐसे में विधान परिषद की भी तमाम सीटें बचाने की कवायद है, और इसीलिए सहयोगी दल रालोद को 2 सीटें दी गई हैं, ताकि उन इलाकों में जो रालोद का प्रभाव है उसका फायदा समाजवादी पार्टी को भी दिखाई पड़े। तो अगले महीने विधान परिषद का चुनाव होना है, जिसमें ये सियासी दोस्ती बरकरार दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।